हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕੱਲ 124 तक डिस्कस कर ले सी। उस तो अगे मैं आंसर लिख रहा नैक्सट पेज से। जे किसी प्रॉब्लम 125 वगैरह है तो दस दियो। हाँ जी, 126 का आंसर है ए, 127 आंसर है डी, 128 ए, 129 बी, 130 सी। हाँ जी, देखो जी 130 तक कोई प्रॉब्लम करिए अज कंप्लीट इस नूं। हाँ जी, 130 तक कोई प्रॉब्लम है तो दसो फटाफट, नहीं चलिए जी फिर अगे। चैट बॉक्स सेंड कर दो। सर 127 127 नहीं, स्लो ना बोलिया करो, थोड़ा फास्ट बोलिया करो। टाइम अपने को पहले ही बहुत घट होंगे। अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब -3x स्क्वायर। हाँ जी, कई क्वेश्चन थोड़ा बड़े ध्यान नाल देखना पैंदा है। क्वेश्चन सौखा हुंदा है पर वो क्वेश्चन नूं वड्डा बनाउण दा दिखा के तुहानूं, जिस तरह देखो आ क्वेश्चन है मैं तुहानूं दिखाउणा है। हुण आ क्वेश्चन है, देखो देखण च एवें लगदा है भी ये क्वेश्चन होऊ किवें। ठीक है, स्टेटमेंट नूं देख के डर लगदा है ये इस दी नूं भी किवें होऊगा। इहदी ऑप्शनस तुहाडे सामने हैगी, मैं लिखदा है 3 ओमेगा, बी ऑप्शन हैगी 2 ओमेगा स्क्वायर, सी ऑप्शन हैगी 2 ओमेगा, डी ऑप्शन हैगी 3 ओमेगा स्क्वायर। ਇਹ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू -1 प्लस 8 एवें लिख लिया। क्योंकि जो तुम इन्नी क स्टेटमेंट में देखोगे तो ये आइडेंटिटी बनती है कोई ना कोई। वो आइडेंटिटी होंगी है x -1 क्यूब। आइडेंटिटी की होगी साडे कोल x -1 क्यूब, तो -8 नूं मैं लिख ली दूसरी साइड से ले जाके -2 क्यूब। इनू बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो 3 इधरों उधर जाता तो 1/3 होंगे, उन्होंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। यूनिटी के अकॉर्डिंग साडे कोल मैं कल दस्सिया सी एक 1 हुंदा है, एक ओमेगा हुंदा है, एक ओमेगा स्क्वायर हुंदा है। जे साडे कोल सामने 1 दी पावर 1/3 करनी होवे जां x क्यूब इक्वल टू 1 होवे तो x के 3 रूट होणगे, जिन्हों असीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इत्थे 1 की बजाय हैगा -2 तो ये 3 रूट तुहानूं दस्सिया होया किहे जे होणगे। इत्थे हुण इत्थे x -1 है x की बजाय, तो x -1 के 3 रूट होणगे। जिहड़ा -2 है इसनूं इस दे नाल मल्टीप्लाई कर लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे नाल। पूरा सॉल्व करने की लोड़ नहीं हुंदी। -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इस तरीके दे नाल, तो ये 3 रूट इहे जे बनणगे अपने कोल। जिहड़ा आपां पिछे दस्सिया भी होया भी किसी भी तरह के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे दे, बस तुसीं कल्ला इसनूं याद रखना है भी जेड़े भी उहदे मल्टीपल होणगे। मल्टीपल का मतलब जिवें -2 है, -2 का मल्टीपल करता। जे इत्थे मतलब 27 हुंदा 8 की बजाय 27 हुंदा तो -3 क्यूब हुंदा तो -3 नाल मल्टीप्लाई करता, तो उस तरीके दे नाल इहदे रूट्स ऑफ यूनिटी उस तरीके नाल बन जाते हैं। बड़े ईजी प्रोसैस दे नाल। हुण x की वैल्यू सोल्व कर लो, x की वैल्यू 1 ऐड कर दो, ये -1 रह जूगा, -2 ओमेगा प्लस 1 हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। मेरा ख्याल इत्थों तक सारे दे समझ आ गया हो। जे किसी ने भी प्रॉब्लम लगती है इत्थों स्टेप तक, क्योंकि आही काम की चीज़ सी
ये तो अगे का क्वेश्चन खत्म हो गई थोड़ा, एवं समझो। ठीक है, तो दसो जी इत्थों तक किसी का डाउट है तो क्लीयर कर लो। चलिए नहीं हैगा जी। देखो हुण साडे कोल उहने आख्या सी भी जिहड़ी ये इक्वेशन है तीन रूट ने, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। एक नूं मैं अल्फा लैट कर लिया, एक नूं मैं बीटा लैट कर लिया, एक नूं मैं गामा लैट कर लिया। साडे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा -1 की वैल्यू होगी -2, बीटा -1 की वैल्यू होगी -2 ओमेगा, गामा -1 की वैल्यू होगी -2 ओमेगा स्क्वायर। ये वाली वैल्यू होगी साडे कोल। तो मैंने तीन सारिया वैल्यूज आ स्टेटमेंट च पुट करते, जी मैंने कहा सी सोल्व कर ली। -2 अपॉन -2 ओमेगा, -2 ओमेगा अपॉन -2 ओमेगा स्क्वायर। तुसी देखोगे सौखा जिहा क्वेश्चन बन गया। -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन -2, ये सारे किते 2 कैंसल हो जाऊगा। 1/ओमेगा 1/ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया। मैनू लगता जी सौखा जिहा काम। ए भी ओमेगा स्क्वायर हुंदा है 1/ओमेगा, ए भी ओमेगा स्क्वायर हुंदा है। दिस इज 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आंसर इज 3 ओमेगा स्क्वायर। आंसर बन गया जी। तो अपने को ऑप्शन डी आंसर आ गई इहदा। तो अपने को आंसर डी बन गया जी। ये तो मैं तुहानूं समझा रहा है तो मेरे को टाइम 30 मिनट 30 सैकेंड या 45 सैकेंड लग गए होंगे। जो तुसी आप करोगे क्वेश्चन 20 या 25 सैकेंड दे विच कंप्लीट हो जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ क्वेश्चन, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ ये इत्थों तक के सारे स्टैप दिमाग दे विच बैठे होंगे। जो तुसी क्यू रूट ऑफ यूनिटी पढ़े होंगे तो उस तो बाद जस्ट अल्फा बीटा गामा दी वैल्यूज ही पुट करनी है करके 30 सैकेंड दे विच क्वेश्चन बड़े आराम नाल उस तो भी घट हो सकता है। ठीक है, एडा लेंथ देखने च बड़ा लगता है क्वेश्चन, पर एडा बड़ा क्वेश्चन नहीं है जी। तो डी ऑप्शन है। जे किसी स्टूडेंट में फिर भी डाउट है तो माइक अनम्यूट करके डाउट क्लीयर कर ली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ली, नाल दी नाल प्रॉब्लम दस दिया करो जी। चैट बॉक्स च सेंड कर दिया करो प्रॉब्लम इन्ने कि तुसीं दस्सण ते टाइम लगा रहे हो। बोलो जी 1:30 तक कोई प्रॉब्लम हैगी है? सर 128 जी। स्क्रीनशॉट ले ले, अगे चलते हैं फिर 128 जी। हाँ जी, ओमेगा एच भी ओमेगा का रोल ही है जी। ओमेगा इज द क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। आज इस चीज की प्रोडक्ट करनी है जी असी। वन माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4 ओमेगा रेज टू पावर 8 एंड सो ऑन अप टू 2n टर्म्स ला लो, फैक्टर्स ला लो, कुछ मर्जी बोलो, 2n टर्म्स ने जी। ए ऑप्शन है जी साडे कोल 4 रेज टू पावर n, बी ऑप्शन है जी 4 रेज टू पावर 2n, सी ऑप्शन है जी 4 ओमेगा रेज टू पावर n, डी ऑप्शन है जी 4/ओमेगा रेज टू पावर n। ऑप्शन है। देखो ये भी देखने च तुहानूं औखा लग रहा पर आप इहनूं सौखा बना देंगे। थोड़ा जिहा बस ध्यान नाल देखो किवें सौखा बनूगा। ये 2n फैक्टर्स ने, 2n फैक्टर्स मीनस डबल फैक्टर्स ने, मतलब ईवन नंबर च ने, 2 4 6 8 10 एवं गिनती च ने। मैंने की किया सौखे तरीके नाल n = 1 लैट कर लिया। पर एक गल का ध्यान रखा करो, जो भी तुसीं कोई चीज़ n = 1 वगैरह लैट कर दो पहला ऑप्शनस पुट कर लिया करो भी कोई भी दो ऑप्शन मैच तो नहीं कर रही। देखो जे मैं इत्थे पुट करूंगा इसका आंसर आऊगा 4, ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ 16 4 ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ 4 ओमेगा, ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ 4/ओमेगा। ਜਦੋਂ मैं n = 1 पुट किया तो मेरे को ये आंसर आएंगे। ठीक है, सारे डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं स्टेटमेंट 2n फैक्टर कहा सी, तो जो मैं n = 1 पुट करूँगा तो किन्ने फैक्टर रह गए? ओनली 2 फैक्टर्स रह गए। तो ओनली 2 फैक्टर्स मतलब फस्ट 2 फैक्टर्स मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है जी। देखो किमें कर रहे हैं कैलकुलेशन में जी फस्ट 2 फैक्टर्स की। तो मैंने इन्हें थोड़ा रीअरेंज कर लिया जी, जिवें कल किया सी क्वेश्चन च एवें लिख लिया, उहदे नाल लगा के लिख लिया 1 - ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज़ टू पावर 4 नूं की लिखूंगा? ओमेगा हुंदा जी।
ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ। 1 ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ -2 ਓਮੇਗਾ -2 ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਸਟ n = 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੜੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ n = 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। 4 ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਰ 130। ਹਾਂਜੀ 130 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। वन 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਊ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n minus 1 are the nth roots of unity. ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? 1 + alpha 1 1 + alpha 2 up to 1 + alpha n minus 1 ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਇਹ is equal to A option is 1, B option is 1 plus minus 1 raised to power n/2, C option is 1 minus 1 raised to power n/2, D option is -1। क्लियर जी? आही ऑप्शन चेक करिए थोड़ा जिहा आपदे कोलों। देखो मैनूं एक चीज है जिहड़ा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बारे वधिया नॉलेज आई, मैं तुहानूं इन्ने बार उस तरह के क्वेश्चन करा गया सुन मैं। तां जे मैं इत्थे nth रूट्स जिहड़ा इहने बोलिया मैनूं इत्थे लिखदा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मान लो मतलब मेरे कहने का मतलब ये n की वैल्यू मैं 3 लैट करना क्यूब रूट्स, तो ये रूट किहे जे होणगे? एक 1 एक alpha 1 एक alpha, पर तीन ही होणगे ना। जिन्ने रूट्स ऑफ यूनिटी हुंदे जी उन्ने रूट हुंदे आ। वो सानूं पता तीन किहड़े-किहड़े हुंदे? एक 1 एक ओमेगा स्क्वायर। हुण जिहड़ा मेरा क्वेश्चन है तो की बन गया? 1 + ओमेगा alpha 1 कौन है? ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर आ बन गया जस्ट। जे मैं n नूं 3 मान के चला क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दे विच तो ये बन गया, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया माइनस ओमेगा, दिस इज ओमेगा क्यूब, आंसर इज 1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਵੀ ਦੋ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ n = 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ n = 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। B ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ C ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ n = ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ? 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ -1 ਆ ਜੂ, 1 + 1 2 2/2 कैंसिल, ਇਹ D कैंसिल। ਹੁਣ A ਤੇ C ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ n = 4 ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 4th ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਇਹ 'ਚ 4 ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ 1 ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ alpha 1 ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ alpha 2 ਇੱਕ alpha 3 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ 4 रूट ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ -1 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਇਟਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਈਨਸ ਆਇਟਾ। ਆ ਹੁੰਦੇ 4 रूट ਇਹਦੇ। 4th रूट्स ऑफ यूनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 4 रूट ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਸੋਲੋ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ nth रूट्स ऑफ यूनिटी ਦਾ ਪੂਰਾ
ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਅਲਫਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ 1 ਇਜ਼ ਆਈਟਾ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ 2 ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 1 1 ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ क्योंकि माइनस आएगा सी तीसरा रूट अपने को ये बन गया। पर ये देखा 1 माइनस 1 नाल दा आंसर की आ गया 0 आ गया इन्हां दी प्रोडक्ट दा। हुण असीं ऑप्शन च सिर्फ 2 च पुट करांगे, एक ए च एक बी च। देखो ए दा परमानेंटली 1 ही सी, ये भी गलत कर दे क्योंकि अपना आंसर तां 0 आ रहा है, बुक वाला कहंदा 1 है। तां हुण सी ऑप्शन च भी चेक करांगे, 4 पुट करके चेक करो सी ऑप्शन च -1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2। इतने देखो ऑप्शन सही है, n-1 तो नहीं है, सॉरी माइनस मैं ही गलत लिख लिया। ठीक है, हाँ देखो इतने की 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर 4/2 दिस इज 1 माइनस 1/2 आंसर इज 0। तो अपने को केड़ी ऑप्शन आ गई, सी ऑप्शन आंसर बन गई। तो सी ऑप्शन इस तरीके दे नाल आंसर तैयार हो गई साडे कोल। तो 130 का आंसर सी बन गई। मतलब इस तरीके नाल तुसीं सौखे क्वेश्चन सौखा बना सकते हो जी अपने को, जे तुहाडे कोल 2-3 चीज़ां। देखो आ तां परमानेंटली तुहाडे याद ही हो गया होना, हुण तक बहुत बार यूज हो। जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੂਟ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ 1 ਓਮੇਗਾ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, 4 ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਜੇ 5 ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/5 ਐ ਲਾ ਕੇ। फिर आप इसकी वैल्यू पुट करांगे cos 0 प्लस आइटा sin 0 रेज़ टू पावर 1/5 x इक्वल टू cos 2k पाई। फिर असीं पीरियड दे नाल चेंज करते हैं, 5 साडे कोल नीचे आ जांदा है sin 2k पाई बाय 5/। फिर k की वैल्यू पहले 0 पुट करोगे 1 2 3 4 तक पुट करोगे, 5 रूट तुहाडे बन जाणगे। फिर वो पूरा प्रोसैस करना पैंदा सानूं, एवें तां 6 7 8 एवें चली जांदे ने, पर पूरा प्रोसैस करना पैंदा उसनूं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी कोई होर डाउट है तो दसो जी। इस नैक्सट चलते फिर आपां, मैं आंसर लिखदा जिहदा स्क्रीनशॉट लैना किसी स्टूडेंट ने लै लो, जे डाउट है दिमाग च तां पुछ लो। हाँ 131 मैं सारे लिख देना जी आंसर एक बार हूँ सी, क्योंकि 10 क्वेश्चन पे आई। 132 बी 133 डी 134 बी 135 डी 136 सी 137 A 138 A 139 A 140 A 141 जी। ये 141 तक सी साडे इस असाइनमेंट क्वेश्चन सी जी। हाँ जी दसो जी प्रॉब्लम्स फटाफट दस दो जी, टाइम अपने को 10-12 मिनट रह गए, आप कंप्लीट कर लिया अज ये टॉपिक। सर 131 131 तुसी चैट बॉक्स च सेंड कर दो जी प्रॉब्लम्स, फिर मेरे लिए सौखा हो जाता देखना, नहीं बोलते तो टाइम लग जाता जी। हाँ जी आ क्वेश्चन है जी, एन कोई भी कहता इंटीजर है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एस दी किहो जिहियां वैल्यूज हो सकती हैं। देखो सिंपल जी गल है, बड़ा लंबा चौड़ा जान की लोड़ नहीं है। एन नूं पहला इंटीजर बोलिया 0 पुट कर लो, तो 0 पुट करांगे 1 + 1 2 आ गया। एन की वैल्यू 1 पुट कर लो, एन की वैल्यू 1 पुट कर लिया तो की हो गया 1/आइटा हो गई, वो आइटा माइनस आइटा 0 हो गई। एन इक्वल टू 2 पुट कर लो, आइटा स्क्वायर प्लस 1/आइटा स्क्वायर, दिस इज -1, नीचे भी -1 -2 हो गया। एन इक्वल टू 3 पुट कर लो। तुसी कहोगे कित्थों तक पुट करनी है, बस ही खत्म हो गई, उस दस देना क्यों खत्म हो गई।
दिस इज माइनस आइटा ਤੁਹਾਨੂੰ अगले स्टेप च पता लग जूगा ही, क्योंकि रिपीट करन लग गई आंसर साडे 0 आ गया। देखो दोबारा तो 0 आ गया। अगला n इक्वल टू 4 पुट करोगे, s की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएगी -2, एवं 2 या -2 जो भी 2 आऊगी अपने को ऐसे, क्योंकि मैं दिखा भी देना आइटा रेस्ट पर 4 1 बाय आइटा रेस्ट पर 4 1 प्लस रिपीट करन लग गया, मतलब वैल्यूज तो रिपीट कर लग गया। सिर्फ 3 वैल्यूज ही डिफरेंट ने, किन्नियां, एक 2 आती है इहनूं सोल्व करके, एक 0 आती है इहनूं सोल्व करके, एक -2 आती है इहनूं सोल्व करके। तो 3 पॉसीबल आंसर्स आएंगे, दी सी ऑप्शन है अपने को। ठीक है, बोलो जी फटाफट अगे। 132 132 च स्टेटमेंट्स पढ़दे ही तुसीं दसी जाइओ किहड़ी स्टेटमेंट तुहानूं सही लगदी है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंपलैक्स नंबर इज इक्वल टू द, मैं एम्पलीट्यूड हुंदा आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जिहड़ी पहली स्टेटमेंट है वो बोल रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब आर्गूमेंट Z1 इंटू आर्गूमेंट Z2। कि ये सही हुंदी है? नहीं सही हुंदी, ये गलत हुंदी है, क्योंकि ये प्लस का साइन हुंदा है, प्रोडक्ट ही की पई है। तो पहली ऑप्शन रोंग है, जिहदे च पहली ऑप्शन है जो आंसर गलत कर दो, एवें ही गलत कर दिया करो। ए दे फस्ट ऑप्शन सी, डी दे भी फस्ट ऑप्शन सी, ये दोनों क्रॉस हो गए, बी ते सी रह गई साडे कोल। हुण सैकेंड ऑप्शन कहता इफ फॉर एनी पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 0 विद द रियल कोफिशिएंट, with the real coefficient imaginary roots occur in conjugate pair। हाँ जी मैं तुहानूं दस्सिया सी रिजल्ट भी, जे रियल कोफिशिएंट दी पॉलीनोमियल है, जे कंपलैक्स रूट ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, मतलब अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो दूसरा रूट पक्के तौर पे अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा ही होगा। पर शर्त की है, ਉਹਦੇ कोफिशिएंट्स की होने चाहिए ने रियल, यही बोल रहा है। तो सैकेंड स्टेटमेंट सही है जी ਇਹਦੀ। तो देखो अपने को 2 ऑप्शंस रह गई सी, बी ते सी। बी दे कल्ले च सैकेंड आंसर है, सी दे नहीं हैगा, तो बी आंसर आ गई, इत्थे ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी 2 ऑप्शन पढ़नी है पढ़ लो, नहीं पढ़नी है तो छड्ड सकते हो, पर मैं पढ़ा रहा भी थोड़े जा गल थोड़े ध्यान चाहिए, कोई नवा रिजल्ट काम आया पेपर के लिए। ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट इन कंपलैक्स नंबर वेयर एज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। नहीं जी, ऑर्डर रिलेशन है जिहड़ा वो कंपलैक्स नंबर दे च एग्जिस्ट नहीं करता, सी पिछे पढ़िया होया है, रियल नंबर च एग्जिस्ट करता है। तो ये गलत है, ये अपने को तीसरा रिजल्ट। ऑर्डर रिलेशन दी कुछ कंडीशनस होंदियां जिहड़ा कंपलैक्स नंबर नहीं पूरियां करता, बट रियल नंबर्स तो हर पूरियां करता है, तो ये गलत है। चौथा रिजल्ट, द वैल्यू ऑफ omega used the cube roots of unity and as the fourth roots of unity are different। हाँ कहना जे ओमेगा की वैल्यू असी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लवांगे तो फोर्थ रूट्स लिए अलग लवांगे। हाँ जी अलग होंगी है, हुणे दस के आए हैं उस तो 3 वैल्यूज क्यूब रूट्स ये होंदियां। फोर्थ रूट्स आपां हुणे दस्सिया सी, एक 1 हुंदा है, एक आइटा हुंदा, एक -1 हुंदा, एक माइनस आइटा हुंदा, इह च डिफरेंट हुंदी है। तो यह भी सही है फोर्थ आंसर। तो सैकेंड ते फोर्थ आंसर सही सी, बाकी आंसर क्या गया स्टेटमेंट सही सी, वो अपनी बी ऑप्शन सी जी अपने को। सर ऑर्डर रिलेशन के अंदर ऑर्डर रिलेशन दी कुछ कंडीशंस होंदियां जी, जिवें अपने कोल कह दो रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांसटिव प्रॉपर्टी रिलेशन नूं प्रूव करदियां जी। तो इसनूं प्रूव कंपलैक्स नंबर च यह प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं करती जी, मॉडुलस च नहीं करदियां। देखो 2 नंबर का मॉडुलस सेम हो सकता है, बट वो दोनों नंबर जरूरी नहीं हैगा सेम होना, तो गलत हो गई प्रॉपर्टी। किवें हुण Z1 की वैल्यू मैं 3 + 4 आइटा लै ली, तो Z2 की वैल्यू मान लो मैं 3 - 4 आइटा लै ली। हुण इहदा मॉडुलस भी मेरा 5 आऊगा, जे सोल्व करूँगा इहदा मॉडुलस भी मेरा 5 आऊगा, बट दोनों नंबर डिफरेंट ने। तो इस तरह दी प्रॉपर्टीज होंदियां जिहड़े कि फॉलो नहीं करता कंपलैक्स नंबर, तो ये गलत सी अपना। स्क्रीनशॉट लै लें जी, लै लो। बोलो जी अगे बोलिया करो फटाफट।
हाँ जी 135 तक कोई प्रॉब्लम है तो दसो ने, अगे चलते हैं 135 जी। देखो यार स्टेटमेंट है बहुत छोटी जी लगती है, देखने च है भी छोटी जी, भी वाली बड़ी स्टेटमेंट नहीं है। आ देखो कितनी छोटी स्टेटमेंट है। कहते ये नंबर ऑफ रियल रूट्स दसो किन्ने हैं। मैं सुना थोड़ा सौखा करके दिखाना है इस चीज को, मैं एवं लिख ला, कोई फर्क तो नहीं पैंदा, किसी ने डाउट है तो दसियो जरूर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि मैं इस ते तो मॉडुलस हटा नहीं सकता। ठीक है, तो मैं इस ते मॉडुलस ले लिया, तो मैं फैक्टर भी इस तरीके नाल ही ले ले। देखो ध्यान नाल ये फैक्टर मैं बना ले जी एवें। जे तुहानूं कोई इतराज हो तो दस दिया करो जी, फिर आप उवें चलांगे इस ते। उन्हें आख्या सी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज दिस, इस किन्ने ने। देखो क्लियर है जी, फैक्टर सही बन गई कि डाउट है, दिक्कत है तो दस दिया करो जी कोई भी। ठीक है, मैंने तो सही लगते ने, तुहानूं देख लो। तो अपने को यदी वैल्यू आ बन गई जी, एक मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू -1 बन गई, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 3 हो गया जी। हाँ जी, हुण कई बार स्टूडेंट इत्थों ही डिसीजन लै लाते, इत्थों ना डिसीजन लिया करो, थोड़ा जिहा पेशेंस रख लिया करो, फिर आंसर ना गलत कर लियो तुसीं, क्योंकि आ तां रिजैक्ट हो गई वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू कदे भी नैगेटिव नहीं हुंदी। तां स्टूडेंट इत्थों ही डिसीजन लै लैंदा भी एक पॉसीबल रूट है, नहीं जी। जो मॉडुलस हटावांगे तुहानूं पता है +-3 हुंदा जी, +-3 का मतलब की हो गया, 2 हो गई वैल्यूज इहदियां, जे वो भी सही हो जाता तो 4 हो जांदियां, क्योंकि मॉडुलस हटाने हैं तो प्लस लगाने हैं, तो इस करके 2 वाला आंसर है डी ऑप्शन है जी अपने को। तो पेपर च इन्हां गल्लां छोटियां छोटियां ध्यान रखिया करो, ये चक्कर च असीं क्वेश्चन नूं गलत कर आने तो साडे एवें क्वेश्चन बाद च असीं देखदे जदों आंसर की नाल मिलाउने जां कोई दसदा भी लै इन्ना सौखा क्वेश्चन ही मैं गलत कराया है। अगे बोलो जी फटाफट 141 तक ही दस दो हुंदा सारियां च कोई भी। नहीं है जी कोई प्रॉब्लम। क्लियर है जी, कंप्लीट है टॉपिक फिर। चलो ठीक है जी, फिर जे कंप्लीट है जी अपने को